एक्सपोज होने के बाद पाकिस्तान को स्ट्राइक का डर सता रहा है। पाकिस्तान में भारत की थर्ड स्ट्राइक की दहशत है। पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स को अलर्ट पर रखा गया है। कल ही जिस तरह से पाकिस्तान का नाम सामने आया था और टीवी 9 भारतवर्ष पर हमने ये खबर ब्रेक की थी, पीओके में मौजूद अपने हाई लेवल सोर्सेस के जरिए कि पाकिस्तान आर्मी के टॉप कमांडर्स इस हमले के पीछे शामिल हो सकते हैं, और अब वो खबर और ज्यादा पुख्ता होती नजर आ रही। तो पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स को अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि शक की सुई पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ है। टेररिस्तान पर पहली स्ट्राइक, क्योंकि बात यह हो रही है कि क्या थर्ड स्ट्राइक का वक्त आ गया है, तो याद कर लेते हैं कि पाकिस्तान को कब कब सबक सिखाया गया है हिंदुस्तान की तरफ से। हाल ही में 28-29 सितंबर 2016 की रात सर्जिकल स्ट्राइक की गई। ये देखिए इंफॉर्मेशन हमारे पास सारी इस वक्त इंफॉर्मेशन वॉल पर आ चुकी है। 28 से 29 सितंबर 2016 की रात को भला कैसे भुलाया जा सकता है, और पाकिस्तान की तो नींदें उड़ा देती है ये तारीख। पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था और MI-17 हेलीकॉप्टर से कमांडोज को LOC पर उतारा गया। सर्जिकल स्ट्राइक हुई जिसमें आतंक के अड्डों को बर्बाद किया गया, आतंकियों को मार गिराया गया। 150 कमांडो 3 किलोमीटर अंदर तक पीओके में दाखिल हुए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में दाखिल हुए। सर्जिकल स्ट्राइक की गई। सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान के कई आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया गया, क्योंकि हमारे पास ये पुख्ता इंफॉर्मेशन थी कि यहां पर आतंकी कैंप्स चलाए जा रहे हैं, आतंकियों को पाला पोसा जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। LOC पार कर पहली बार आतंकियों के खिलाफ इतनी बड़ी स्ट्राइक, इतने हाई लेवल पर स्ट्राइक की गई। रात 12:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक यह पूरा ऑपरेशन चला था। यह सर्जिकल स्ट्राइक चली थी। टेररिस्तान पर यह पहली बड़ी स्ट्राइक थी। टेररिस्तान पर दूसरी स्ट्राइक, उसकी डिटेल अब हमारे सामने। 26 फरवरी 2019 का वो दिन याद कीजिए जब भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान दहल गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हैरत की बात यह है कि अभी तक टेररिस्तान ने, इस मुल्क ने सबक सीखा नहीं है। 26 फरवरी की रात 3:30 बजे एयर स्ट्राइक को भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने अंजाम दिया। 12 मिराज 2000 सुखोई 30 फाइटर जेट से हमले किए गए, ताबड़तोड़ हमले किए गए। बालाकोट में पाकिस्तान में आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद किया गया। पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंपों पर बरसाए गए बम। एयर स्ट्राइक में 250 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया गया। और आप देखिए कि पाकिस्तान के सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया गया, पाकिस्तान की आर्मी को भी निशाना नहीं बनाया गया। इन दोनों ही हमलों में हमने आतंक के अड्डों को तबाह किया। मिराज 2000 ने आतंकी ठिकानों पर 1000 किलो के बम गिराए थे, जिसमें बड़े पैमाने पर आतंक के अड्डे बर्बाद हुए। भारतीय सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन बंदर नाम दिया गया था। तो ये कुल मिलाकर 2 स्ट्राइक्स हो चुकी हैं पाकिस्तान पर, लेकिन पाकिस्तान सबक सीखने के लिए तैयार है नहीं। ऐसे में क्या यह माना जाए विष्णु प्रकाश साहब कि वक्त आ गया है कि तीसरी स्ट्राइक अंजाम दी जाए पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वाला तो है नहीं। और आप देखिए आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस की तरफ जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, उससे और बिलबिलाया हुआ है। बिलबिलाहट में इस तरह की करतूतों को अंजाम दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। समीर जी, जो बालाकोट और उरी की जो लेसन थे वो पाकिस्तान जानता है पर स्वीकार नहीं करता है। इन्होंने कभी माना नहीं है। अगर इनकी आप टेक्स्ट बुक्स देखें, पंजाब सेकेंडरी स्कूल की टेक्स्ट बुक है जिसमें 1971 में जब बांग्लादेश बना था, उसका जिक्र ये किया है कि ईस्ट पाकिस्तान में हिंदू टीचर्स थे और हिंदू टीचर्स ने उनको भड़काया है। तो ये अपनी दुनिया में रहते हैं और इनको समझाना बहुत मुश्किल है। ये जब ये वक्त आएगा कुछ करने का तो भारत सरकार ज़रूर करेगी। आपने एक और सवाल बहुत अहम उठाया था कि ये बड़े बड़े जनरल्स का नाम क्यों आ रहा है जी। इसका एक ये भी पहलू हो सकता है कि अगले साल जनरल बाजवा रिटायर हो रहे हैं, तो अंदर इनके जदोजहद शुरू हो गई है और हर एक अपनी पोजीशन बनाने के लिए कर रहा है।
तो ये दिखाने के लिए कि मैं आपसे भी ज़्यादा सक्षम हूँ, मैं आपसे ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ, तो ये एक विजिबिलिटी की भी जंग हो सकती है। ये कारण भी हो सकता है कि क्यों इनके जनरल सामने आ रहे हैं। जी द्विवेदी साहब इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? अभी आप देखो कि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि जनरल बाजवा के ऊपर एक बहुत सीरियस हमला भी हुआ, उनका असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हुआ है। तो पाकिस्तान फौज के अंदर इस समय काफी बेचैनी है, क्योंकि होड़ हमले लगी की हुई है कि साजिश रची गई थी, उसकी पूरी प्लानिंग और उसकी डिटेल सामने आई थी। द्विवेदी जी, हाँ जी, तो इसलिए बड़ी होड़ लगी है कि अगला चीफ कौन बनेगा। बहुत बेचैनी है इनकी आर्मी के अंदर। और जब बाजवा साहब ने 3 साल एक्सटेंशन ली है तो पूरा सक्सेशन ऑर्डर उथल पुथल हो गया है। तो इसलिए बहुत से जनरल्स हैं वो अपने आप को अभी उभर के आ रहे हैं कि हम दावेदार हैं अगले चीफ बनने के लिए। और आपको पता है कि जो पाकिस्तान का चीफ है वो चीफ ही नहीं है, वो पाकिस्तान का हेड है, वो एक्चुअल पाकिस्तान को चलाता है। तो इसलिए इसके लिए होड़ बहुत तेज हो गई है और बहुत से जनरल जो हैं अभी इसके दावेदार हैं। बिल्कुल इफ्तिकार गुज्जर साहब, लेकिन ये तो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की आर्मी अपनी बुजदिली साबित कर रही है कि देखिए कैसे मुकाबले के लिए दहशतगर्दों का सहारा लेना पड़ रहा है। एक तरफ आप सीज फायर समझौता करते हैं डर कर, और दूसरी तरफ इस तरह की हरकतें। समीर अब्बास और टीवी 9 भारतवर्ष के देखने वालों और जितने भी आपके ये पार्टिसिपेंट्स, मुझे तो हैरानगी हुई कि आपने जो प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट भी यहाँ पे बिठा दिया, जो हमारा नसाब पाकिस्तान में पंजाब टेक्स्ट बोर्ड छापता है वो वहाँ बैठ के पढ़ रहा है। तो लेवल ये है आपके पार्टिसिपेंट्स का, सोचना चाहिए आपको। नहीं, आप पार्टिसिपेंट्स के लेवल पर चर्चा ना ही करें तो अच्छा होगा इफ्तिखार साहब, क्योंकि बहुत सारे सवाल आप पर खड़े हो जाएंगे। इसलिए जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दे दीजिए ना। सवाल ये है कि आपको इतनी ज्यादा बारीकियों में जाने की क्या जरूरत है कि पाकिस्तान के अंदर किसकी ताकत है किसकी नहीं है। ये दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से है, प्रोफेशनल फौज में से है। आप ये मान रहे हैं कि ये जो दहशतगर्द आपकी सरजमीन पर फल फूल रहे हैं यही आपकी ताकत है? यही बता रहे हैं ना दुनिया को? आप अपने लोगों को सही रखें। 70,000 तो आपने कश्मीरी मार दिए। आप एक तरफ जनाजे उठवाते हो उनको मारते हो, तो आपको वो छोड़ेंगे? आपका सबसे बड़ा प्लान फेल्योर ये है कि ये जो पाकिस्तान से रिश्ता किया ला इलाहा इल्लल्लाह वाले एक मुसलमान को मारेंगे एसपीओ। ये खुद आप करते हो, ऐसे लोग इस तरह की चीजें करते हो। इफ्तिकार गुज्जर साहब, इन्हीं बातों के आधार पर जम्मू कश्मीर में बैठे चंद अलगाववादियों को जिस तरह से आप लोग फीड करते थे वो दौर खत्म हो चुका है। इफ्तिकार गुज्जर साहब, वो दौर खत्म हो चुका है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब तिलमिलाने से कुछ होगा नहीं। आर्टिकल 370 वापस नहीं आने जा रहा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।